Good morning, students. This is Anil Kumar, and today we are going to discuss The Black Aeroplane Part 2. The consent chapter has been taken from your book First Flight. So, let's get started. तो अब तक ये हुआ था कि जो आपके राइटर हैं वो तूफ़ान में फंस चुके थे। और तूफ़ान में फंसे किस लिए थे? क्योंकि उन्हें इंग्लैंड में जाकर के अपनी फैमिली से मिलना था, इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाना था। तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाइए और तूफ़ान में फंसिए। सो मूव टुवर्ड। There was no answer. The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. तो होता ये है कि उन्होंने पहले पेरिस कंट्रोल से बात करी और पेरिस कंट्रोल से कोई जवाब नहीं आया रेडियो पर। तो उन्हें पता चलता है कि भाई रेडियो ख़राब हो चुका है। अब रेडियो ख़राब हो चुका है, उनके पास कंपास ख़राब हो चुका है और उन्हें ये भी नहीं पता चल सकता अब कि वो इस तूफ़ान के बीच में कहाँ पर हैं। आई वॉज लॉस्ट इन द स्ट्रॉम। वो उस तूफ़ान के बीच में पूरी तरह से खो जाते हैं। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर प्लेन। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म्स। तो अब क्या होता है कि उन्हें उस तूफ़ान के बीच में एक और एरोप्लेन उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो उस एरोप्लेन पे देखते हैं कि उसकी विंग्स पे किसी भी तरह की लाइट नहीं चमक रही होती, लेकिन हाँ वो इतना देखने में कामयाब हो जाते हैं कि उस तूफ़ान में कि एक प्लेन जो है वो सामने उड़ रहा है। आई कुड सी द पायलट फेस। अब वो पायलट का चेहरा भी देख पाते हैं, टर्न टुवर्ड मी, और देखते हैं कि उसका चेहरा जो है वो उनकी तरफ मुड़ता है। आई वॉज़ वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। और वो दूसरे इंसान को देख करके बड़े खुश होते हैं। अब खुश इसलिए होते हैं क्योंकि मुसीबत में फंसे हुए थे, तो दूसरा बंदा भी मिल गया जो कि सेम मुसीबत में है, तो थोड़ा बहुत हमराही मिल गया इन्हें। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। तो जो पर्सन उन्हें दिखा था दूसरे प्लेन में, उसने हाथ ऊपर उठाया और हाथ वेव किया, हाथ हिलाया। उन्होंने कहा फॉलो मी। ही वॉज सेइंग फॉलो मी। वो कह रहे थे कि मेरी तरफ आओ, मेरे साथ चलो, मूव फॉरवर्ड। ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट। आई थॉट ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प मी। मुझे ऐसा लगता है कि उसे ये पता था कि मैं खो गया हूँ और वो मेरी मदद करने के लिए तैयार था। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। अब वो जो प्लेन था वो नॉर्थ की तरफ धीरे से मुड़ता है डकोटा के सामने से, तो ये उनके लिए आसान होता है कि वो भी धीरे धीरे उनको फॉलो करें। आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। और मैं बड़ा खुश था कि मैं किसी अनजान एरोप्लेन के पीछे पीछे जा रहा था, जैसे कि कोई बच्चा, ओबीडियंट आज्ञाकारी बच्चा जो होता है वो किसी अनजान व्यक्ति के पीछे पीछे जाए, इस आशा में कि अब मैं बच जाऊंगा। मूव टुवर्ड द नेक्स्ट। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल there in front of me in the clouds. Now there was only enough fuel in the old Dakota's tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब करीबन आधे घंटे हो जाते हैं उस प्लेन के पीछे पीछे वो चल रहे हैं और अभी भी वो बादलों के बीच में ही हैं, उस तूफ़ान के बीच में ही हैं। अब इस ओल्ड डकोटा प्लेन के अंदर में सिर्फ इतना ही फ्यूल था कि वो सिर्फ 10 और 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या फिर 10 मिनट ही उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टेड टू फील फ्राइटेंड अगेन। अब क्या होता है कि जब उन्हें ये पता चलता है कि करीबन 5 या फिर 10 मिनट ही प्लेन उड़ पाएगा, तो उनकी हवा निकलने लग जाती है, डर जाते हैं। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्ट्रॉम। अब क्या होता है कि जो प्लेन था जिसके पीछे वो चल रहे थे वो धीरे धीरे नीचे नीचे लैंड करने के लिए मुड़ने लग जाता है, तो वो भी उस स्ट्रॉम से वो भी डाउनवर्ड मूव करना शुरू करते हैं। सो मूव फॉरवर्ड। सडनली I came out of the clouds and saw two long straight lines of lights in front of me. It was a runway, an airport. I was safe. अब अचानक क्या होता है कि ये डकोटा प्लेन ले करके क्लाउड से बाहर आते हैं और देखते हैं कि दो लंबी स्ट्रेट लाइंस लाइट्स की इनके सामने होती हैं। वो दो लंबी लाइंस जो होती हैं लाइट्स की, वो होता है एक रनवे। एक एयरपोर्ट पे ये उतरने वाले थे। अब इन्हें फील होता है कि अब ये पूरी तरह से सेफ हैं। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वाज एम्प्टी। अब वो देखते हैं कि भाई वो ब्लैक एरोप्लेन जो था वो कहाँ है, पर आकाश में कोई भी एरोप्लेन नहीं होता। देयर वॉज नथिंग देयर। वहाँ पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। और जो ब्लैक एरोप्लेन था वो चला जाता है, वहाँ पर नहीं होता। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। और मैं उसे कहीं भी नहीं देख पा रहा होता हूँ। मूव फॉरवर्ड। आई लैंडेड and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower.
I went and asked the woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. अब आपका राइटर सेफली एयरपोर्ट पर लैंड करता है और वो सीधा कंट्रोल टावर जाता है। वो वहाँ पर जा कर के कंट्रोल सेंटर पर पहुँचने के बाद वहाँ पर एक वुमेन होती हैं, उनसे वो पूछता है कि वो जो दूसरा पायलट था वो कौन था, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। और वो ये भी पूछते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं उस पायलट से मिलना चाहता हूँ जो कि आकाश में था और मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। वो लेडी राइटर को देखती है और उसके बाद वो हंसती है। मूव फॉरवर्ड। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, योर वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। तो वो लेडी उनसे कहती है कि दूसरा एरोप्लेन, कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था उस तूफ़ान में, तुम्हारा ही एरोप्लेन था जो उस रात उड़ रहा था। मैं सिर्फ तुम्हारा ही एरोप्लेन देख पाई रडार पर, यानी और कोई एरोप्लेन आकाश में नहीं उड़ रहा था। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तो वो पायलट कौन था जिसने मेरी मदद करी? मेरे पास ना तो कंपास था, ना रेडियो था और ना ही मेरे टैंक में कोई फ्यूल बचा था। मुझे यहाँ तक लाने वाला आदमी कौन था? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? वो पायलट कौन था जो कि उस प्लेन में उड़ रहा था, उस काले से प्लेन में उड़ रहा था उस तूफ़ान के बीच, और उस प्लेन पर किसी भी तरह की लाइट्स भी नहीं थी। तो बेसिकली राइटर की जान तो बच गई, उस तूफ़ान से भी वो बाहर निकल आए, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस पायलट को थैंक यू बोलना चाहते थे। इन दैट सेंस वो परेशान थे कि वो प्लेन किसका था। सो द चैप्टर हैज़ बिन डन। मुझे ऐसी उम्मीद है बच्चों कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ अनिल कुमार साइनिंग ऑफ। बाय बाय।